क्या आप जानना चाहते हैं कि होम लोन लेने वाला हर कस्टमर नुकसान में क्यों जाता है? क्या है ऐसी बैंक की चाल जिससे ज्यादातर लोग अनजान होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान एक होम लोन लेता है, अपने लिए एक घर खरीदता है, तो एक मकान वो अपने लिए लेता है और दूसरा मकान वो बैंक के लिए भी लेता है। तो आज हम वजह जानेंगे इसकी और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ईएमआई और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, जो बेसिक फंडामेंटल है, जिससे हमेशा कस्टमर नुकसान में जाता है और बैंक हमेशा इस चीज को छिपाती है कस्टमर से। आज हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको समझाएंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लोन एक्सपर्ट में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है होम लोन में, वो किस तरीके से काम करता है और क्यों ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद कस्टमर जितने अमाउंट का लोन लेता है उतना ही या उससे ज्यादा का वो टोटल पेमेंट करता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और कम शब्दों में और एकदम देसी भाषा में आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि लेट सपोज अगर हम मान के चलो 25 लाख रुपए का हम अगर लोन लेते हैं, ठीक है, होम लोन लिया मैंने 25 लाख रुपए का, उसमें अगर इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है सपोज करो 10% का। रिड्यूसिंग रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर बैंक जो होते हैं वो रिड्यूसिंग रेट पे ही लोन डिसबर्स करते हैं, ठीक है। अब बैंक आपको बिल्कुल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी नहीं समझाएगा। वो हमेशा आपको एक चीज़ समझाएगा कि जितना कम से कम हो सकेगा हम आपकी ईएमआई बनाएंगे ताकि आपको ईएमआई भरने में दिक्कत ना हो। बट आप एक चीज़ समझिए, अगर मान के चलो बैंक ने आपके लिए 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए बना दिया, तो आपकी जो 25 लाख रुपए की जो ईएमआई होगी 10% के रेट से, वो होगा आपका करीब 22,718 रुपये, राइट। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो जाएगा 43,15,256 रुपए का। टोटल आपको भरना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला करके, ये है आपका 68,15,256 रुपए। ये कैलकुलेटर के लिंक आपको इजीली गूगल पे भी मिल जाएगी। जब भी कभी लोन से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि बैंक ने आपको बोला 25 साल के लिए लोन हम आपका बना देते हैं और 22,000 रुपए की ईएमआई आप इजीली भर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक ने आपके लिए एक नॉर्मल ऑफर जनरेट कर दिया जिसमें बैंक आपको ये बोल रही है कि 25 लाख रुपए अगर हम 25 साल के लिए बनाते हैं तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी 22,718। अब उस 22,718 को नोट करिए। मैं आपको एक बताऊंगा कि कस्टमर कितने नुकसान में जाता है और कितने रुपए के चक्कर में, ठीक है। 22,718 रुपए की ईएमआई बैंक ने बनाई। टोटल इंटरेस्ट इसमें बैंक बना रही है आपका 43,15,256 रुपए का। अब अगर इसी को हम 25 साल की जगह 20 साल के लिए करते हैं, उस केस में ईएमआई आपकी बन जाएगी 24,126 रुपए की और टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 32,90,130 का। अब अगर हम इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो लेट सपोज मैंने कैलकुलेट किया 24,126 रुपए से हमने माइनस कर दिया 24,126 माइनस 22,718, 22,718 ये हो गया आपका 1,408 रुपए। यानी कि जो ईएमआई गैप है वो 1,408 का है। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसान 22,718 रुपए की ईएमआई भर सकता है, तो क्या वो 24,126 की नहीं भर सकता? वो बिल्कुल भर सकता है। 1,000 रुपए में 1,400 रुपए में क्या कुछ भी, कोई भी बड़ी बात नहीं होती। वो नॉर्मली इंसान भर सकता है, राइट। बट बैंक इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं समझाएगी क्योंकि हर मैनेजमेंट आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट का फंडामेंटल आप समझिए। लेट सपोज हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया और 25 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो 43 लाख रुपए आ रहा है। 43,15,256, ठीक है। 43,15,256 रुपए हो गया। इसमें से हम 20 साल में जो लगने वाला इंटरेस्ट है उसको माइनस करते हैं, यानी कि 32,90,130 रुपए। 32,90,130
90,130। ये देखिए 10,25,126 रुपए का इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए की EMI इंक्रीज करके। ये बैंक आपको कभी नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई एजुकेटेड हो जाए। ठीक है, अब अगर इसी को हम मान लीजिए टेन्योर और कम कर लेते हैं, 15 साल कर लेते हैं, तो EMI हो जाएगी आपकी 26,865 रुपए की। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। पिछला वाला हमारा क्या था, 10,25,126 रुपए का था टोटल गैप इंटरेस्ट में। अब अगर हम 15 साल के लिए लोन लेते हैं, 25 लाख का ही मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है, 15 साल के लिए करते हैं तो 26,865 रुपए की EMI बनेगी। तो हम उसको भी एक जगह कहीं पे लिख लेते हैं, 26,865 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 23,35,723 रुपए का। अब अगर हम 32 लाख रुपए में से या हम 43 लाख रुपए में से सीधे अगर हम 23 लाख को लेस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, आप उस चीज को भी देख लीजिए। ठीक है, लेट सपोज पहला वाला इंटरेस्ट 25 साल के लिए था हमारा 43 लाख रुपए का, 43,15,256 का था। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं इस बार वाला 23,35,723 रुपए को, 23,35,723, ये हो रहा है आपका 19,79,533 रुपए, 19,79,533 रुपए। अब आप समझिए दोस्तों, बैंक हमेशा ज्यादा टेन्योर के लिए लोन सिर्फ इसीलिए प्रेफर करती है, खास करके होम लोन, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो बढ़ते क्रम में चार्ज होता है, राइट। तो आप जितना ज्यादा टेन्योर लेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि कम से कम टेन्योर के लिए आप लोन बनवा सकें। खास करके जो बड़े लोन्स हैं उनमें 2-3 हजार 4 हजार रुपया बस EMI का गैप होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 22,000 रुपए की जगह अगर हमको 26,000 रुपए की EMI भरनी पड़ती है, क्या हम हर महीने 4,000 रुपए इजिली अरेंज नहीं कर सकते? खास करके उस केस में जब उस 4,000 रुपए से हमारे करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए होम लोन लेते टाइम जब भी बैंक आपको अप्रूवल देती है और जब आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं, उस केस में आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से या लोन एजेंट से आप एक बार बात करिए कि लोन आपको बिल्कुल कम से कम समय के लिए चाहिए। कम EMI के चक्कर में अगर आप ज्यादा लोन टेन्योर एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये समझिएगा कि एक घर आप खुद के लिए ले रहे हैं और एक या दो, बहुत बार दो भी हो जाता है, तो 2 घर आप बैंक के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लोन से रिलेटेड हर तरीके की वीडियोस को हम यूं ही आप लोगों के बीच तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आप खुद भी एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं। भविष्य में जब भी कभी आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे मेल आईडी के थ्रू आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एंड से 24 से 48 घंटे में आपको कॉल आ जाएगी, आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।